इमेजिन करो एक ऐसा सीन जहां तुम एक बहुत बड़े बिजनेस इवेंट में हो। शायद शहर की सबसे आलीशान पार्टी है। चारों तरफ वो लोग हैं जो दुनिया चलाते हैं, अरबपति, बड़े इन्वेस्टर्स या वो फिल्म प्रोड्यूसर जो किसी को भी स्टार बना सकता है। और तभी भीड़ में तुम्हें वो इंसान दिखाई देता है जिसे तुम अपना भगवान मानते हो। वो एक इंसान जो तुम्हारे करियर का गियर बदल सकता है, जो तुम्हारे स्टार्टअप पर दांव लगा सकता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही हैं, हथेलियों में पसीना आ रहा है, दिमाग सुन्न पड़ गया है। अब तुम क्या करोगे? ईमानदारी से सोचना। 99% लोग, जी हाँ, 99% लोग वही करते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया गया है। वो एक्साइटमेंट में या शायद डर में उनके पास भागते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चेहरे पर एक नर्वस स्माइल लाते हैं और कहते हैं, सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, प्लीज सर, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। या फिर वो अपनी उपलब्धियों की पूरी लिस्ट रटने लगते हैं कि सर, मैंने MBA किया है, मैंने ये स्ट्रगल किया है, मेरे पास ये आइडिया है। अगर तुम भी यही करने की सोच रहे हो तो मेरे दोस्त, बुरा मत मानना, लेकिन तुम गेम शुरू होने से पहले ही हार चुके हो। तुमने वही गलती कर दी जो भीड़ करती है। तुमने खुद को एक मांगने वाला बना दिया। तुमने खुद को एक जरूरतमंद इंसान की तरह पेश किया। और इस दुनिया का, खास तौर पर अमीर और पावरफुल लोगों की दुनिया का सबसे कड़वा सच ये है कि उन्हें मांगने वालों से सख्त नफरत होती है। उन्हें ऐसे लोगों से गंध आती है जो उनका खून चूसने आए हों या उनका वक्त बर्बाद करने आए हों। आज हम कोई रटी रटाई मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे जो सुनने में अच्छी लगे। आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां नैतिकता की बातें नहीं होती, सिर्फ जीत की बातें होती हैं। हम बात करेंगे निकोलो माकियावेली और रॉबर्ट ग्रीन के उन नियमों की जो 500 साल पहले लिखे गए थे, लेकिन आज के इस मॉडर्न कॉर्पोरेट जंगल में पहले से भी ज्यादा सटीक हैं। यह वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। ये एक चेतावनी है, एक रोड मैप है उस सामाजिक जंगल का जहां या तो तुम शिकारी हो या फिर तुम शिकार। असली खेल ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, असली खेल ये है कि तुम सामने वाले के दिमाग के साथ कैसे खेलते हो। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलने वाला है। चलो सबसे पहले बुनियादी ढांचे को समझते हैं। माकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में साफ लिखा था कि दुनिया अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया मतलब से चलती है। उसने कहा था, अगर तुम्हें प्यार और डर में से किसी एक को चुनना हो तो डर को चुनो। अब तुम सोचोगे कि यार, मुझे किसी को डराना थोड़ी है, मुझे तो बस अपना करियर बनाना है। बिल्कुल, लेकिन यहां डर का मतलब तलवार या बंदूक का डर नहीं है। आज के जमाने में डर का मतलब है रिस्पेक्ट, तुम्हें खोने का डर। जब तुम किसी पावरफुल इंसान के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हो तो तुम उसे क्या मैसेज दे रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास सब कुछ है। तुम खुद को एक बोझ बना लेते हो। और अमीर लोग जो बहुत बिजी होते हैं वो बोझ नहीं ढोते, वो उसे झटक देते हैं। तो पहला नियम अपने दिमाग में लोहे की लकीर की तरह छाप लो। कभी भी अपनी जरूरत मत दिखाओ, हमेशा अपनी उपयोगिता दिखाओ। इसको एक कहानी से समझते हैं। 2 लड़के हैं, एक का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है विक्रम। राहुल एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO से लिफ्ट में मिलता है। राहुल तुरंत अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देता है। सर, मेरी सैलरी बहुत कम है। सर, मैंने बहुत पढ़ाई की है लेकिन मुझे ब्रेक नहीं मिल रहा। प्लीज सर, मुझे अपनी कंपनी में रख लीजिए, मेरे घर में बहुत दिक्कतें हैं। CEO मुस्कुराता है, सर हिलाता है और लिफ्ट से बाहर निकलते ही राहुल का नाम तक भूल जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल ने अपनी समस्या बताई। और सच तो यह है कि CEO को राहुल की समस्या में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। CEO को सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं में दिलचस्पी है। अब विक्रम को देखो, विक्रम भी उसी CEO से मिलता है, लेकिन विक्रम जॉब नहीं मांगता, विक्रम भीख नहीं मांगता। विक्रम कहता है, सर, मैंने देखा कि आपकी कंपनी का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसमें लॉजिस्टिक्स में 10% का लॉस हो रहा है। मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है कि कैसे हम वेंडर बदलकर इसे 2 महीने में प्रॉफिट में ला सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो बस एक नजर देख लीजिएगा। अब क्या हुआ? गेम पलट गया। विक्रम ने कुछ मांगा नहीं, विक्रम ने दिया। उसने CEO के दर्द को समझा, जो कि उसका पैसे का नुकसान था, और उसका इलाज पेश किया। अब CEO विक्रम के पीछे भागेगा। यह है फर्क। राहुल एक भिखारी था, विक्रम एक समाधान था। पावरफुल लोग दुनिया को 2 ही नजरिए से देखते हैं। ये इंसान मेरे काम का है या ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है। जब तुम फैन बनकर जाते हो तो तुम उनका समय बर्बाद कर रहे हो। फैन का मतलब है फॉलोअर, और फॉलोअर हमेशा नीचे रहता है। अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें फैन नहीं, पार्टनर बनना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि यह करना कैसे है? क्या सीधे जाकर बोल दें कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा? नहीं, यह बेवकूफी होगी। इसके लिए तुम्हें माकियावेली के दूसरे नियम को समझना होगा, जासूस बनो। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं।
जब वो किसी बड़े आदमी के पास बैठते हैं तो अपनी बड़ाई करने लगते हैं ताकि वो इंप्रेस हो जाए। सर, मैं ये हूं, मैं वो हूं। चुप रहो, शांत हो जाओ। जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतने ज्यादा साधारण लगोगे। जानकारी ही असली ताकत है। जब तुम किसी से मिलो तो पहले उसे ऑब्जर्व करो, उसे पढ़ो, देखो कि उसकी असुरक्षाएं क्या हैं, उसे किस बात का डर है, उसे क्या चाहिए। क्या उसे और पैसा चाहिए? शायद नहीं। हो सकता है उसे शोहरत चाहिए, या शायद उसे सिर्फ कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने के बजाय सच बोल सके। हर इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा अरबपति क्यों ना हो, अंदर से एक बच्चा है जिसे किसी खिलौने की तलाश है। हो सकता है उसे लगता हो कि उसके आसपास सब चापलूस भरे पड़े हैं और उसे एक ईमानदार राय चाहिए। जब तुम उसकी उस छिपी हुई भूख को पहचान लेते हो तब तुम अपना दांव खेलते हो। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक नियम पर, द मिरर इफेक्ट, दर्पण का सिद्धांत। मनोविज्ञान कहता है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। अगर तुम एक ऐसे इन्वेस्टर से मिल रहे हो जो बहुत ही शांत और गंभीर है और तुम वहां जाकर जोर जोर से हंस रहे हो, जोक्स सुना रहे हो, तो तुम तुरंत रिजेक्ट हो जाओगे। तुम्हें पानी जैसा बनना है, जिस बर्तन में जाओ उसका आकार ले लो। अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत प्रोफेशनल है तो तुम्हारी बातों में बिजनेस और आंकड़ों की बात होनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा देसी है, स्ट्रीट स्मार्ट है, तो तुम्हारी भाषा में वो तीखापन होना चाहिए। ये झूठ बोलना नहीं है, ये ट्यूनिंग करना है। जैसे रेडियो का स्टेशन सेट करते हैं, जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी आवाज साफ नहीं आएगी, लेकिन नकल मत करना। अगर तुम तोते की तरह उनकी नकल करोगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम नाटक कर रहे हो। तुम्हें उनकी वाइब को पकड़ना है, उनके शब्दों को नहीं। अब एक ऐसा सीक्रेट हैक बताता हूं जो इंडिया में बहुत काम आता है। इसे कहते हैं सिंहासन के पीछे की ताकत। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीधे राजा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सीधे मंत्री जी से मिलना है, सीधे मालिक से मिलना है, और इसमें वो फेल हो जाते हैं। समझदार इंसान राजा को नहीं, राजा के दरबान को दोस्त बनाता है। हर पावरफुल इंसान के इर्द गिर्द एक घेरा होता है, उसका पीए, उसका सेक्रेटरी, उसका ड्राइवर या उसका सबसे पुराना भरोसेमंद सलाहकार। यह वो लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन साहब से मिलेगा और कौन नहीं। यह वो लोग हैं जो साहब के कान में बातें डालते हैं। अगर तुम्हें किसी बड़े ऑफिस में घुसना है तो बड़े अधिकारी के पास जाने से पहले उसके सहायक से अच्छे रिश्ते बनाओ। उसे इज्जत से बात करो, उसकी समस्या पूछो। अगर तुमने उस गेटकीपर को जीत लिया तो दरवाजा तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाएगा। लोग अक्सर छोटे कर्मचारी के साथ बदतमीजी करते हैं और बड़े साहब के सामने पूंछ हिलाते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। वो छोटा कर्मचारी तुम्हारे बारे में एक नेगेटिव बात साहब के कान में डाल देगा और तुम्हारा खेल खत्म। अगला नियम बहुत जरूरी है, अपनी उपलब्धता कम करो। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत नहीं होती। अगर तुम हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो तुम एक टिश्यू पेपर हो, इस्तेमाल किए जाओगे और फेंक दिए जाओगे। अगर तुम किसी बड़े इंसान के साथ नेटवर्क बना रहे हो तो हमेशा अवेलेबल मत रहो। फोन की हर घंटी पर मत कूदो, हर ईमेल का जवाब सेकंडों में मत दो। लोगों को थोड़ा तुम्हारा इंतजार करने दो, थोड़ा रहस्यमय बनो। अपनी पूरी कहानी पहली मुलाकात में मत सुना दो। जब तुम थोड़ा कम बोलते हो, अपनी लाइफ के बारे में सस्पेंस रखते हो, तो लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचते हैं। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? जो चीज समझ नहीं आती वो आकर्षित करती है। और आखिरी बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, राजा जैसा व्यवहार करो ताकि तुम्हारे साथ राजा जैसा बर्ताव हो। यह पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। तुम कमरे में कैसे घुसते हो यह तय करता है कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर तुम कंधों को झुकाकर, नजरें चुराकर डरते हुए अंदर जाओगे तो लोग तुम्हें दबा देंगे। दुनिया कमजोर को कुचल देती है, लेकिन अगर तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम उस जगह के मालिक हो, भले ही तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी ना हो, तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। इसे फेक इट टिल यू मेक इट मत समझो। इसे कहते हैं अपनी पावर प्रोजेक्ट करना। जब तुम अपनी कीमत खुद ऊंची लगाते हो तो दुनिया भी वही कीमत चुकाने को तैयार हो जाती है। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट पर भी नहीं खरीदेगी। तो दोस्तों, बात सीधी सी है। ताकतवर लोगों के साथ नेटवर्क बनाना, उन्हें प्रभावित करना कोई किस्मत की बात नहीं है। ये एक साइंस है, एक कला है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपना समय बेच रहा है, कोई अपना हुनर, तो कोई अपनी आत्मा। तुम क्या बेच रहे हो और कैसे बेच रहे हो, ये तुम्हारी कीमत तय करेगा। शिकारी बनो, शिकार नहीं। शिकायत करना छोड़ दो कि अमीर लोग घमंडी होते हैं या सिस्टम खराब है। सिस्टम को समझो और उसे हैक करो, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। अगली बार जब किसी बड़े आदमी से मिलो तो ऑटोग्राफ मत मांगना, डील करना। फैन बनकर मत मिलना, एक खिलाड़ी बनकर मिलना। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जीना चाहते हो, हाथ फैलाकर मौका मांगना चाहते हो, या फिर तुम इन नियमों को अपनाकर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो?
क्योंकि अंत में इतिहास सिर्फ विजेताओं को याद रखता है। विजेताओं से कोई नहीं पूछता कि उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया था। अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी अप्रोच बदलने के लिए तैयार हो? सोचो इसके बारे में। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।